हम लोग भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? संसार का गंदा गंदा सामान मांग लेंगे। एक बार महाभारत की कथा है ये। एक सृंजय नाम का राजा था। तो उसने नारद जी से कहा, महाराज मुझे एक वरदान दे दीजिए। नारद जी ने कहा, क्या चाहिए बोलो। महाराज मुझे एक पुत्र दे दीजिए। नारद जी ने मन में सोचा, अरे वरदान भी मांगा तो क्या मांगा? इसके अनंत जन्मों में अनंत पुत्र हुए होंगे, एक जन्म में एक भी पुत्र हुआ होगा तो अनंत पुत्र हो चुके। और ये जब कभी सूअर बना होगा, कुत्ता बना होगा, तो एक एक बार में 4-4, 6-6 बच्चे हुए होंगे। अरे मनुष्य के भी एक जीवन में पहले 8-10 बच्चे होते थे। अरे पहले तो सैकड़ों भी होते थे, 50 होते थे सतयुग त्रेता में। तो इसने मांगा भी तो क्या मांगा? और एक शर्त और है। क्या? ऐसा पुत्र मुझे चाहिए कि वो जो भी कुछ लैट्रिन करे, यूरिन पास करे, पसीना निकले, सब वो गोल्ड होता जाए, सोना बनता जाए। तो नारद जी ने मन में सोचा, लगता है इसके बुरे दिन आ गए। क्या वरदान मांगा इसने? खैर उन्होंने वरदान दे दिया। तो स्वर्ण सीवी नाम का पुत्र हुआ, यानी सोना उगलने वाला। अब वो दिन में 2-3 बार लैट्रिन जाए, वो सब सोना बन जाए, गोल्ड। उसको कभी जुकाम हो, नाक निकले, कफ निकले, वो भी सोना बन जाए, पसीना वो भी सोना बन जाए। अब उसने कई महल बना लिए, सोने का महल बना लिया। तो डाकुओं ने सोचा कि भाई इस राजा की संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अरे राजा की संपत्ति भी तो लिमिटेड होती है, और इतनी जल्दी जल्दी इसकी संपत्ति बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है? तो पता लगाया। अब कोई भी ऐसी बात जो होती वो ज्यादा दिन छुपती नहीं है। उसने अपने प्राइवेट व्यक्ति को बताया, फिर उसने अपने प्राइवेट व्यक्ति को बताया, फिर उसने अपने प्राइवेट व्यक्ति को बताया। तो ये आउट हो गया कि राजा का जो बेटा है वो सोना उगलता है। तो डाकुओं ने मीटिंग की कि इसका अपहरण कर लेना चाहिए, हमारे पास भी सोना ही सोना हो जाएगा। तो कुछ डाकुओं ने मिलकर उस लड़के का अपहरण कर लिया। राजा का लड़का है, उसका किडनैप करना भी कोई आसान काम नहीं। अरे सांसारिक व्यक्ति का अपहरण करना हो तो भी कई लोग मिलकर करते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है। अब वो 12 डाकू थे, लेकिन अब इसका बंटवारा कैसे हो? तो एक डाकू ने कहा कि भाई एक दिन ये जितना भी सोना निकालेगा वो एक व्यक्ति ले लेगा, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति ले लेगा, तीसरे दिन तीसरा, तो 12 दिन बाद फिर पहले व्यक्ति का नंबर आएगा, ये ठीक रहेगा। एक डाकू बोला, नहीं नहीं ऐसा कैसे? ये सोना उगलता है, ये बात किसने बताई थी? ये तो मैंने बताई थी ना। हाँ तो क्या? तो मुझे बराबर थोड़ी मिलना चाहिए, मुझे अधिक सोना मिलना चाहिए। एक डाकू ने कहा, इसका किडनैप कौन करके लाया था? इसका अपहरण तो मैंने किया था, इसलिए मुझे अधिक सोना मिलना चाहिए। वो सारे डाकू आपस में लड़ने लगे। तो फिर ये फैसला हुआ कि इस लड़के के 12 टुकड़े कर दिए जाएं और बराबर बराबर सब हम लोग बांट लें। तो जब लड़के के 12 टुकड़े कर दिए तो बेचारा मर गया। तो क्या हुआ? अब वो राजा भी अपने बेटे से वंचित हो गया, डाकुओं को भी कुछ नहीं मिला। जब वो मर ही गया तो क्या सोना उगलेगा?
और बेचारा वो लड़का भी, उसकी मौत इतनी खराब हुई। तो संसार की वस्तुओं का ये परिणाम होता है। हम लोगों को मांगने की अक्ल ही कहाँ है जो हम मांगने के लिए चलते हैं। इसलिए हमें भगवान से संसार क्या, मोक्ष तक नहीं मांगना। अगर मांगना है तो बस उनका प्रेम मांगना है। देखिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे आप भगवान से प्रेम क्यों करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको देना ही पड़े तो आप यही कहिएगा, अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए। यानी उनके सुख के लिए हम उनसे प्यार करते हैं, अपने सुख के लिए नहीं। 3 चीजें होती हैं, प्रेम, काम, व्यापार। प्रेम इसका ठीक उल्टा है काम, और बीच वाला है व्यापार। देना 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 प्रेम, लेना 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 काम, लेना देना लेना देना व्यापार, बिजनेस। संपूर्ण विश्व में कहीं भी प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सदा लेना ही सीखा है, कभी देना नहीं सीखा। और अगर दिखाई भी पड़ता है देना तो 4 पैसा देना ताकि 8 पैसा लेना, वहां भी स्वार्थ छुपा हुआ है। आप अपने दोस्त के साथ मार्केट गए, आपने मिठाई लेनी चाहिए, पैंट की जेब में हाथ डाला तो आपका दोस्त कहता है, अरे यार तेरा मेरा पैसा कोई अलग है, मैं दूंगा। फिर आप पान की दुकान गए, आपने फिर पैंट की जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, फिर आपके दोस्त ने कहा, अरे तू फिर वही बात कर रहा है, अरे मैंने कहा ना कि तू और मैं कोई अलग है क्या, मैं दूंगा पैसा। तो आप कह सकते हैं कि दीदी संसार में भी लोग देते हैं, देना जानते हैं ना। आज जो व्यक्ति आपके ऊपर 50-100 रुपया खर्च कर रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, बीमा कंपनी का एजेंट है। वो आपका बीमा करना चाहता है, वो बीमे की रिश्वत दे रहा है, बाद में वो हजारों रुपया वसूल कर लेगा। हम लोग अगर कहीं 10-20 रुपया खर्च करते हैं तो पहले 200 रुपया निकलवाने की प्लानिंग कर लेते हैं। यानी संसार में देना देना तो है ही नहीं, या तो है लेना लेना और या है लेना देना। और जो लेना देना है भी, वहां भी प्लानिंग वही है लेने लेने की। जो हम थोड़ा बहुत दे भी रहे हैं वो अधिक लेने के विचार से दे रहे हैं। आप लोग लॉटरी के टिकट खरीदते हैं क्यों? हमारे पास रुपया कम है। तो जब आपके पास रुपया कम है तो आप लॉटरी का टिकट खरीदने में इतना रुपया क्यों बर्बाद करते हैं? इस आशा में कि शायद लॉटरी निकल जाए। अब हमको ईश्वरीय पथ पर चलना है, हमको ईश्वर से प्रेम करना है, इसलिए देना देना सीखना होगा। वैसे ये देने वाला कौन? हम लोग भिखारी। और हम दे किसको रहे हैं? दाता को, भगवान को। लेकिन चैलेंज के साथ दीजिए। अजी भगवान को हम चैलेंज के साथ कैसे दें? इसलिए कि भगवान ने ये कानून बनाया है कि ऐ जीव, तेरे पास
पास जो कुछ है, अगर तू सब कुछ मुझे अपना दे देगा तो मेरे पास जो कुछ है मैं तुझे अपना सब कुछ दे दूंगा। तो आप चैलेंज के साथ भगवान को कहिए कि हे श्याम सुंदर, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, बल्कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अगर देंगे भी तो हम नहीं लेंगे। दीयमानम न गृह्णन्ति, हम आपको देने आए हैं। वैसे तो हम लोग दे भी क्या सकते हैं, हमारे पास है ही क्या देने के लिए। शरीर मल मूत्र का पिटारा, मन अनादिकाल का गंदा गंदी गंदी बातें सोचने वाला, बुद्धि माशे अल्लाह सदा की बिगड़ी हुई। लेकिन भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ है गंदा गंदा मटीरियल प्राकृत, वो सब तुम मुझे दे दो तो मेरे पास जो दिव्य दिव्य सामान है मैं तुम्हें दे दूंगा। यद्यदिष्ट तमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन मह्यम। भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 41वां श्लोक। भगवान कहते जो कुछ तुम्हारे पास है तुम मुझे दे दो, मेरे पास जो कुछ है दिव्य दिव्य मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या बढ़िया व्यापार है, क्या बढ़िया सट्टा है। संसार में भी आप सट्टा खेलते हैं ना। आपने अपनी लड़की किसी लड़के को दी, उस समय वो लड़का करोड़पति था, लेकिन बाद में बिजनेस में लॉस हो गया। तो ये तो कोई पक्का था नहीं कि करोड़पति वो हमेशा ही रहेगा, वो कभी कौड़ीपति भी हो सकता है। लेकिन ये तो सट्टा है भाई, हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारी लड़की का लक खराब है तो हमारे दामाद का बिजनेस डाउन भी हो सकता है। तो जैसे हम संसार में सट्टा खेलते हैं, ऐसे ही एक बार हम भगवान के साथ भी सट्टा खेल कर देखें। हमारे पास जो कुछ है हम उसको दे दें तो वो उनके पास जो कुछ है वो हमें दे देंगे। फिर हमें कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। एक बार अगर ये मन, ये जीवन, ये आत्मा हम भगवान को समर्पित कर दें तो हम सदा सदा के लिए माला माल हो जाएं। अनंत बार हमने ये मन संसार वालों को दिया, एक बार श्याम सुंदर को देकर देखिए आपको क्या मिलता है। और अगर आप कहें कि पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, हम ऐसा भी मान लें, तो संसार में ही आपको अनंत जन्मों में क्या मिला। अनंत जन्मों में आपने तन मन धन जीवन संसार वालों के लिए अर्पित किया, आपको क्या मिला। केवल पापों का पहाड़ मिला। एक बार भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित करके देखिए। तो देखिए, प्रेम का अर्थ होता है देना देना। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं काम यानी मांगना यानी लेने की भावना, अपने सुख की इच्छा रखना, ये ठीक नहीं, ये अंधकार के समान है। और प्रेम जिसमें श्री कृष्ण के सुख की भावना होती है, ये सूर्य के प्रकाश के समान है। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, इसीलिए काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम अंधतम, काम अंधकार है और प्रेम निर्मल भास्कर।
दैदीप्यमान सूर्य के समान है। हमारे श्री महाराज जी ने राधा गोविंद गीत में लिखा, प्रेम है सूर्य सम गोविंद राधे, काम अंधकार विरोध है बता दे। जहाँ प्रेम काम नहीं गोविंद राधे, जहाँ काम प्रेम नहीं रहता बता दे। कामना है गंदी नाली गोविंद राधे, प्रेम है दिव्य गंगा जल जो बता दे। प्रेम का अर्थ होता है जिसमें हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर के सुख को ही अपना सुख माने, और जहाँ मांगते हैं हम वो फिर प्रेम नहीं, वो काम है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में जिस समय नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि बेटा कुछ मांग, तो प्रहलाद ने क्या कहा, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः स वै वणिक्। भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। यस्त आशीष आशास्ते, जो दास अपने स्वामी से कुछ मांगता है, न सभृत्यः स वै वणिक्, वो दास नहीं व्यापारी है। क्योंकि असली प्रेमी तो होता है तत् सुखे सुखित्वम, जो भगवान के सुख में ही सुख माने, वो असली प्रेमी।